राजकरण कबीर जी हम सभी को संबोधित करते हुए किस प्रकार से इसकी निर्माण प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, किस प्रकार से प्रधान जी यहाँ सजा दो घर। हमारे यहाँ अधूरा बना बिजली पावर हाउस के लिए माननीय पूर्व विधायक जी ने जो आज पहल की है उसके लिए हम पहले सबसे धन्यवाद देते हैं, पूरे ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद देते हैं। और इसी विषय में आज ये चर्चा हुई, इसी विषय में ही आज सभी लोग इकट्ठा भी हुए हैं। इसमें से माननीय पूर्व विधायक श्री राजकरण कबीर जी ने जो हम लोग को आश्वासन जो हमारे ग्राम पंचायत को दिया है वो सराहनीय है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या बिजली हमारे यहाँ जो चित्रकूट से लगी हुई है, चित्रकूट पहाड़ी पावर स्टेशन से, वो हमारे यहाँ सबको लाइट नहीं मिल रही है, लो वोल्टेज है, बड़ी समस्याएं हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते ये हैं कि हमारे यहाँ जो अधूरा बिजली पावर हाउस बना है उसको बनना चाहिए, उसको पूरा मेरे सरकार। मेरा नाम शिवचंद्र त्रिपाठी है, मैं ग्राम पंचायत अध्यक्ष जलगांव वर्तमान में प्रधान हूँ। आज सिंहपुर ग्राम पंचायत में अर्धनिर्मित विद्युत पावर हाउस का पूरा काम कैसे हो, इस संबंध में हमारे परम आदरणीय पूर्व विधायक राजकरण कबीर जी सिंहपुर ग्राम पंचायत में आए। मैं समस्त क्षेत्र वासियों की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ और उनके नेतृत्व में ये पावर हाउस कैसे पूरा हो इस संबंध में जितना भी हमसे हो सकेगा सहयोग करेंगे। धन से भी, गाड़ी घोड़ा से, जहाँ भी चलना होगा पूरी तरह से हम हमेशा तैयार हैं। तो मुख्य समस्या क्या है? लो वोल्टेज की समस्या है, बिजली चूँकि चित्रकूट जनपद से आती है और जिला हमारा बांधा पड़ता है, तो या तो पावर हाउस बन जाए या तो लो वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाए तो ठीक रहेगा। तो मुख्य रूप से आप पावर हाउस जो अधूरा पड़ा है उसको निर्मित कराना चाहते हैं? हाँ, निर्मित कराना चाहते हैं। हमारा महत्वपूर्ण विषय और है, हमारे ग्राम सभा सिंहपुर के मजरा केवटनपुर पड़ता है, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर। वहाँ आज भी कच्चा रास्ता है, आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बरसात में बीमार हो जाता है तो उसको लाने में बड़ी दिक्कत है। लोग आज भी वही कहानी पुरानी वाली चल रही है कि चारपाई में लेके आते हैं बीमार लोगों को, तभी वो अस्पताल पहुंच पाते हैं। तो ये 3 किलोमीटर तक का ये रोड बन जाए, ये हमारा अनुरोध है सरकार से। और बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लगभग रोडें बन गई हैं, पता नहीं क्या दुर्भाग्य है हमारा, ये हमारी 3 किलोमीटर तक की रोड आज भी नहीं बन पा रही है। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे। पांडे नाम है मेरा। यहाँ हम पावर हाउस अधूरा पड़ा है हमारा लगभग 15 साल से, चाहते हैं कि वो पूर्ण हो और अब पावर हाउस बन जाए जिससे लो वोल्टेज और बिजली की समस्याएं पूरे क्षेत्र की दूर हो। हम यही चाहते हैं। माननीय पूर्व विधायक श्री राजकरण कबीर जी के नेतृत्व में हम लोगों का काम जल्द हो। सरकार आ गए हैं मेरे करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के। मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है, ग्राम सभा सिंहपुर से हैं। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ लो वोल्टेज की समस्या 2012-13 से अनवरत बनी चली आ रही है। हम लोगों ने कई जगहों पे डिमांड किया, कई नेताओं से मिले, कई अधिकारियों से मिले, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे पूर्व विधायक माननीय राजकरण कबीर जी हमारे बीच उपस्थित हुए, हमारी समस्याओं को सुना और हमें आश्वस्त किया कि जैसे भी होगा हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे यहाँ का किसान भुखमरी की सीमा पर पहुँच चुका है। यहाँ पर धान की फसलें सूख रही हैं, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ विद्युत पावर हाउस का निर्माण हो जिससे हमारे यहाँ लो वोल्टेज की समस्या का निदान हो। जो बिजली 12-12 घंटे, 13-13 घंटे लगातार कटौती की जा रही है उसका समाधान हो और हमारी फसलें जो 12-13 साल से लगातार सूख रही हैं उनका भी निवारण हो। बस यही हमारी इच्छा है कि किसी भी तरह से हमारे यहाँ पावर हाउस का निर्माण होना जरूरी है। आज अपने सिंहपुर गांव में
विद्युत सब स्टेशन जो अधूरा पड़ा हुआ उसके विषय में मुझे आप लोगों ने भी अपने बीच बुलाया। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। यहाँ अपने इस बैठक में उपस्थित हमारे सिंहपुर ग्राम पंचायत के प्रधान आदरणीय शिवहरे जी, हमारे बगल की ग्राम पंचायत बिलगावा वहाँ से प्रधान और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता आदरणीय श्री चरण त्रिपाठी जी, हमारे उत्तरवा से प्रधान प्रतिनिधि भाई विकास जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी प्रधान बंधु पांडे जी, हमारे बुद्धविलास जी, नीरज भाई, सभी उपस्थित सम्मानित राजकिशोर जी, सबको वैसे नाम से जानता हूँ। अब पीछे बैठे हैं राजा बाबू चतुर्वेदी जी, इधर आ जाइए सामने, भोला जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अपने कार्यकर्ता बंधुओं, ग्रामवासियों। वास्तव में जो आज यह पहल हुई है इसको बहुत पहले होनी चाहिए थी। और जो समस्याएं होती हैं, देखिए समस्याएं अनेक हैं और अनेकों समस्याओं को हल करने के लिए अनेकों लोगों को भी विचार विमर्श करना पड़ेगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा, आगे उच्चाधिकारियों को कहना पड़ेगा, अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहना पड़ेगा। अच्छा, जनप्रतिनिधियों का केवल योगदान जो होता है वह आप लोगों की ही ताकत से होता है और आप लोगों का पूरा अधिकार होता है वो जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या से अवगत कराएं और उनको अवगत ही न कराएं, कम से कम उनको जो रिस्पांस हो उसका फीडबैक जरूर लें। मैं भी जब विधायक था मुझे याद है 6 बार आप लोगों ने कहा होगा, मैंने पत्र लिखा होगा, अपनी तरफ से भी मैंने एक आध बार इसकी पहल की है। मुझे याद है 2020 में कोरोना समाप्त होने के बाद तत्काल बाद एमडी आगरा से हम लोगों ने एक कैंप लगवाया था, चूँकि वसूली नहीं हुई थी विद्युत की। मुझे बार बार उन्होंने कहा कि विधायक जी आप अपने क्षेत्र में, चूँकि लोग थोड़ा सा हम लोगों में भी जागरूकता की कमी है, जो यह सिस्टम है बिजली विभाग का मेंटेनेंस हो, जो मेंटेनेंस है किसी भी बिजली, रोड, पानी, ये मेंटेनेंस में बहुत खर्च आता है। बन जाने के बाद उसका सदुपयोग हो तो जो मेंटेनेंस होता है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का ही अंश होता है। बिल के माध्यम से, तमाम तरीके के कहीं टैक्सेस के माध्यम से ये जो रोडें वोडें बनती हैं, तो अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल समय से जमा हो। तो बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं, तमाम मशीनरी है, सरकार के पास एक सीमित बजट होता है, अब वो है हमारा ही, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा ही पैसा जाता है, उसी के द्वारा होता है। तो बिजली बिल वाली बड़ी समस्या होती है और उसमें समस्या एक और पैदा हो जाती है कि जब हमारा बिल पेंडिंग होता है तो वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। मतलब अगर 1 साल पहले आपका अगर 10,000 बिल है तो अगर 2 साल आप सोचते हैं कि चलो यार जब अगली बार अच्छी फसल होगी तब जमा करेंगे, कहीं कुछ और संसाधन किसी का होता है कि जब वो हो जाएगा तब जमा करेंगे, तो वो उसकी जो है एक तरीके से अधिभार, तमाम तरीके का ब्याज, ये सब उसमें जुड़ता रहता है, तो बाद में बड़ी समस्या पैदा होती। फिर हम लोग कहते हैं कि यार इतना बिल आ गया, उसमें छूट कैसे हो। तो मैंने कैंप लगवाया था, मुझे याद है हम लोगों ने सबको प्रेरित किया था। वो एमडी बड़ा खुश हुआ। एक दिन में 2 करोड़ के लगभग वसूली नरेली डाक बंगले में मैंने जो कैंप लगाया था हुई थी। हमने उससे कहा कि आग्रह किया कि हमने कहा यार एमडी साहब आप लोग बिल वसूली और ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या लो वोल्टेज की। लो वोल्टेज की समस्या यही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा हमारे पूरे जनपद में। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, तो मैंने कहा अगर एक अतर्रा में पावर हाउस हो जाए, एक मध्य क्षेत्र में भरतपुर और इसके बीच में सभा जैसी जगह पे हो जाए, क्योंकि बदौसा में तो है ही है, ऑलरेडी है, तो छोटे छोटे पावर हाउस सब स्टेशन हो जाएंगे, तो कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूशन जब बढ़ेगा, जब लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन एक सीमित दायरे पे होगा तो लो वोल्टेज का लाइन लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या लो वोल्टेज की होती है, लाइन लॉस की। पता चला आपकी राजापुर से लाइट आ रही है, 30-40 किलोमीटर से आएगी, तो इसका कुछ ना कुछ लॉस होता है, वो एक चेंज होता है। तो लोगों को लगता है जो ताकत है और जो महत्व है वो वर्तमान में होता भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्ता का केंद्रीकरण जो है, सत्ता जो केंद्रित होती है तो विधायक, सांसद, अब वर्तमान प्रधान बैठे हैं दोनों हमारे साथ, अभी तो इनकी ताकत बहुत आप लोगों को नजर आएगी।
लेकिन अगर इनकी प्रधानी चली गई दूसरा बनने तो ये लगेगा ये बहुत ताकत है, ऐसा कुछ नहीं। ये ताकत आपकी, ताकत सभी जो है समाज के लोगों की है, आम जनता की है। जो आप लोगों को आप ये तो प्रैक्टिकली है ना, आप देख लीजिए कि चूंकि जिसको आप बनाते हो तो आपकी ही तो ताकत है। बस थोड़ा सा है दृष्टि और उसमें सभी लोगों को लग के उनसे काम लें, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, सभी की ऊर्जा आप लोगों की ऊर्जा से एक आम जन भी इन समस्याओं के लिए लड़ सकता है। हमारे कार्यकर्ता किसी न किसी समस्या से, मुझे ऐसा लगता है जैसे क्षेत्र में सभी लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं और समस्या पूरी तरीके से समाप्त कभी नहीं हो सकती। तो जब आप लोग ही जैसे इस मामले में शशिकांत जी आगे आए, अभी इनकी पहल कहिए, अभी इनकी पहल में 4 लोग और आप लोग इकट्ठे हुए, मेरी भी ऊर्जा बढ़ी। मैंने अभी मिलाया फोन एक्सेक्यूटिव को, एमडी को भी मिलाया, अभी चीफ से मेरी बात थोड़ी देर में होगी वो मीटिंग में। तो इस पावर हाउस के बारे में भी जब मैंने बात की थी, उन्होंने बताया था कि जो है यह क्योंकि हम कराटे में अधिकारी भी आश्वासन देना बहुत जानते हैं, नेता का भी बदनाम करें, नेता तो आश्वासन देता, क्योंकि नेता जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं है। विधायक सांसद वर्किंग पावर नहीं है उसके पास, ऑर्डर तो कर सकता है, अधिकारियों से आग्रह कर सकता है, पत्राचार कर सकता है, लेकिन उसके पास जो इम्प्लीमेंट करने का जो पावर है, किसी काम को इम्प्लीमेंटेशन करने का जो अथॉरिटी है, वो जो है तो आप जानते हैं कर्मचारी अधिकारी है। तो इम्प्लीमेंट जब होगा तो अधिकारी कर्मचारी से तो हमसे कहे हम सब कराते हैं, हमने कहा ये चीज़ बात 2013 में बना और आए भी अधिकारी, मैंने उनको निर्देशित किया, वो गए भी मौके पे, लेकिन क्या पता वो फाइल कहाँ कभी है, कैसे बना, किसका टेंडर है, क्योंकि विद्युत विभाग ने स्वयं बनवाया या किसी ठेकेदार के माध्यम से बना। भाई उस समय की जो सरकारी वहाँ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था है कि कहाँ पूरे पावर हाउस उनका हो। देखिए बहुत सही बात बता रहा हूँ मैं भाई, 2011-12 में जो सरकारें थी, अब कम से कम हमारी सरकार में एक विषय और एक फायदा ये तो है ही है कि हर चीज की पारदर्शिता है। आप लोग चाहो कि यह रोड जैसे बन रही है, चौड़ीकरण हो रही है, तो इतना तो पारदर्शिता है कि आप इसकी जानकारी ले लेंगे, कितने कौन ठेकेदार है, कितना इसका बजट अलॉटमेंट है, क्या इसका ड्यूरेशन है, टाइमिंग क्या है कि कब तक इसको कंप्लीट होना है, इसका मानक क्या है। पहले तो ना मानक का पता, ना पहले यह पता कि कोई ठेकेदार आ कहा लखनऊ से आके वहीं से पेमेंट हो जाए, यहाँ लेबर बनाओ तरह वो यह पता ना होगी तो ठेकेदार। तो बहुत सारी समस्याएं थी, अब बहुत सारी समस्याएं हल हो गई। तो चूंकि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, आप लोगों की सेवा लायक, फिर से तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस विषय पर हम बैठेंगे नहीं और आप भी मुझे बैठने मत दीजिए। हाउस बनते रहेगा, बन के चाहे इसके लिए हमें लखनऊ, आगरा, कहीं भी जाना पड़े, मैं आगे आपको चलूंगा, लेकिन पीछे आप लोगों को धक्का देना पड़ेगा। भाई बिना धक्का के गाड़ी तो नहीं चलती है। अब हम लोग कभी कैसे पानी के विधायक में गलती हो गई, हो सकता है ना हमने ध्यान दिया हो, तो वो धक्का कम लगा भाई। अच्छा, वास्तव में हमने प्रयास किया, जैसे ईंटों वाली रोड, मुझे इतनी पीड़ा है इस रोड के लिए कि मैंने इतनी रोडें बनी कि मेरे कार्यकाल में आप देख लीजिएगा, बड़ी रोडें कम से कम 700 किलोमीटर रोडें बनवाई हैं, 700-800 किलोमीटर रोडें बनी हैं। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है, अब ये कहिए कि किससे कहें भाई, हम भी विधायक रहे लेकिन कहते किससे, इम्प्लीमेंटेशन किसी को करना है। यह रोड स्वीकृत ना हुई, मुझे बड़ा अफसोस था, स्वीकृत हो गई थी, बजट टेंडर हो गया, पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। अच्छा, चूंकि अब इस बार अब इनसे कहा है कि नहीं कहा आप लोगों ने, हुई है, पास तो मेरे समय हो गया है इसका। मुझे मतलब इस तरह नहीं लगा, मैं जितना मुझे अन्य रोडों के लिए मैंने प्रयास किया है उससे कहीं ज्यादा प्रयास किया है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए या कैसे क्या हो गया, कहाँ बीच में इसका वो है, इसको थोड़ा सा संज्ञान में इसको भी लेंगे।